ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु यभद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत एतेन रावृद्धिं स्थितसुते प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मप्रोजितो कैटभको अनत्रो परमो निर्मस्राणं स्तां विद्यं वास्त्रमतवस्तु सुदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या एक अध्याय संख्या 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, ये टाइटल है। इस श्लोक संख्या एक नंबर पढ़ना। बोलते हैं सूता उवाच विदुरस्य तीर्थयात्रायां मैत्रेया दात्मनो गतिम ज्ञात्वा गा हस्तिनापुरम त्वया वाप्य विविसितम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तो हम लोग देखते हैं कि जो विदुर महाराज जो थे वो धृतराष्ट्र के भाई थे, दासी पुत्र थे ये, और जो है दुर्योधन के द्वारा प्रताड़ित होकर ये राज्य से निकाले गए थे। मतलब ये दुर्योधन ने क्या किया था, इनको बहुत ही बेइज्जती किया था, इस कारण से ये तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। तीर्थ यात्रा करते करते इनकी मुलाकात जो है महर्षि मैत्रेय से होती है, और मैत्रेय मुनि ने इनको आत्मा का ज्ञान प्रदान किया। और ये फिर जो है तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते करते अंत में जो है फिर से हस्तिनापुर लौट आते हैं। इनको पता लगता है कि सारे कौरव मारे गए हैं और पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए हैं। तो विदुर महाराज को जब ये पता होता है कि सारे कौरव मारे गए हैं, बस कौरव पक्ष में बस धृतराष्ट्र और गांधारी बचे हैं, तो विदुर महाराज ने सोचा कि मैं अपने भाई का उद्धार कैसे करूंगा। इसलिए उन्होंने, विदुर महाराज ने ज्ञान प्रदान किया किसको? धृतराष्ट्र को। ये ज्ञान उन्होंने मैत्रेय मुनि से सीखा था, कि आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया था मैत्रेय मुनि से, और इस विषय में वो पारंगत हो गए थे। बता रहे कि विदुर महाराज की स्टोरी क्या है कि महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हैं। महाराजा पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यास देव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। कि जो पांडु की माता थी, पांडु और धृतराष्ट्र की अंबिका, उनकी एक दासी थी, उनके गर्भ से व्यास देव द्वारा ही उत्पन्न किए गए थे विदुर महाराज। ये यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से श्रापग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है कि एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छिप गए थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ, जैसे सामान्य रूप से किया जाता है, मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को विशेष रूप से सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया। किंतु जब उन्हें भाला भोंका जाने लगा तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चींटी को बेच डाला था, इसलिए उसे यह कष्ट उठाना पड़ा था। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता है, उन्हें बचपन के अज्ञानता के कारण दंडित किया गया है। अतः मुनि ने यमराज को श्राप दिया कि वे शूद्र बन जाएं। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र और महाराजा पांडु का शूद्र भ्राता था।
तो बता रहे हैं कि जो मंडूक ऋषि थे, उनके आश्रम में कुछ चोर आ जाते हैं, आके आश्रम में छिप जाते हैं। ठीक है ना। जब आश्रम में चोर आके छिप जाते हैं तो राजा के सिपाही खोजते हुए आते हैं, देखें कि मुनि के आश्रम में ये चारों चोर छिपे हुए हैं। तो उन्होंने लगा कि ये मुनि ने ही चोरों को आश्रय दिया है और यही चोरी कराते हैं। अब इनको भी गिरफ्तार कर लिया सब। गिरफ्तार कर लिए और ले जाकर जो है न्यायाधीश जो था राज्य का, उसके सामने पेश किए सब। तो न्यायाधीश ने इनको सूली पर चढ़ाने के लिए आज्ञा दे दिया। तो जो राज्य का राजा था उसने स्वयं मुनि को अपने व्यक्तिगत गलती के लिए क्षमा मांगी और बोला कि हमारे जो आदमियों से गलती हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा करें। और इस प्रकार अब मंडूक ऋषि चुप नहीं बैठते हैं, वो क्या करते हैं, सशरीर यमराज के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि किस कारण से, ये किस गलती के कारण हमें ये सजा मिला है। तो यमराज ने बताया कि अब बचपन में जो है एक तेज नुकीले तिनके से एक चींटे को बेच डाला था आपने, इसके कारण आपको यह सूली का कष्ट भोगना पड़ा है। तो बचपन में की हुई गलतियों का, जो 5 साल से छोटा बच्चा होता है उससे उससे जो कुछ गलती हो जाती है उसका कोई सजा नहीं मिलता है, क्योंकि अभी वो अबूझ होता है। तो इन्होंने श्राप दिया कि जाकर जाकर तुम शूद्र बन जाओ। तो यमराज जो है यही शूद्र बनते हैं और धृतराष्ट्र और पांडु के शूद्र भ्राता थे, मतलब दासी के पुत्र हुए ये। लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के साथ ही समान व्यवहार किया। भीष्मदेव ने जिस तरह धृतराष्ट्र और पांडु का के साथ व्यवहार किया उसी तरह उन्होंने विदुर महाराज के साथ भी किया। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे इसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्रातृ युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय किया कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरतें, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की यह दखल अंदाजी पसंद न थी। अतः उसने विदुर का अपमान करके राज्य से बाहर निकाल दिया। विदुर अब 5 साकर और राज्य छोड़कर तीर्थाटन करने के लिए चले गए और जाकर मैत्रेय मुनि से उपदेश ग्रहण किया। तो इस तरह से विदुर महाराज जो है एक शूद्राणी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और इस प्रकार आगे जाकर वो तीर्थाटन के लिए जाते हैं और मैत्रेय मुनि से वो ज्ञान सीखते हैं। बोलते हैं यावत् कृत्वान प्रश्नानम क्षत्यम कौसार वाग्रतम जातेकम भक्ति गोविंदे तेभ्यम चोप राम। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। बता रहे हैं कीजिए, विविध प्रश्न पूछने के बाद भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर, ये प्रश्न पूछकर ये धीरे धीरे कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुके हैं, तब विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। बोले विदुर ने मैत्रेय मुनि से तब तक प्रश्न पूछना प्रश्न पूछना बंद किया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में सुस्थापित होना है, जो गोविंद है, अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार विदुर महाराज ने मैत्रेय मुनि से तब तक प्रश्न पूछा जब तक वो भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने को जानकर और स्थिर नहीं कर चुके। जब वो स्थिर हो गए कृष्ण भक्ति में, तब उन्होंने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया उनसे, विदुर महाराज ने मैत्रेय मुनि से। बोलते हैं विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्रेय जैसे प्रमाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए और बुद्धिपरक जिज्ञासाओं द्वारा कर्म ज्ञान और योग के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, उसे न तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है, न उस व्यक्ति को अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए, यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख न कर सके। मतलब जो गुरु जो है अपने शिष्य को भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेममयी सेवा के प्रति उन्मुख न कर सके तो उसको गुरु बनने का दिखावा नहीं करना चाहिए। विदुर मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सका। अतः उनके विषय में, आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जाना शेष न बचा। तो इस प्रकार जो है मैत्रेय मुनि का संग करके विदुर जो है पूर्ण रूपेण गोविंद की भक्ति में, कृष्ण भक्ति में चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जीवन का चरम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना, गोविंद की भक्ति को प्राप्त करना। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष न रहा। वो अब मैत्रेय मुनि को गुरु बनाकर 100% सेटिस्फाई हो गए।
बोलते हैं तब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराजा युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां और अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियां समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त कर ली है। तो जब विदुर महाराज राजमहल में लौट आते हैं, तो राजमहल के जितने भी नागरिक थे, जैसे महाराजा युधिष्ठिर जो स्वयं राजा थे, उनके जो छोटे भाई थे धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती महारानी, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां, अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियां समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर विदुर महाराज से मिलने चले आते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना प्राप्त कर ली है, क्योंकि विदुर महाराज भगवान की भक्ति में बड़े चढ़े थे, इसलिए सभी उससे बहुत ही प्रेम करते थे, राज्य के नागरिक। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तो सभी लोग जो है लंबे समय तक वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर विदुर महाराज को देखकर रुदन करने रोने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने क्या किया, आसन और उन लोगों की बैठने की और सत्कार की व्यवस्था शुरू कर दी। तब विदुर महाराज ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया। तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तो विदुर महाराज को पर्याप्त भोजन कराया गया और विश्राम जब वो कर लिए, तो सुखदायक आसन पर बैठाया गया उनको, और बैठाकर राजा ने उनसे बोलना शुरू किया। और वहां पर सभी उपस्थित लोग जो है सुन रहे थे कि क्या युधिष्ठिर महाराज और के बीच में क्या बातें हो रही हैं। बोलते हैं युधिष्ठिर उवाच अपि अस्मरथ्य नो युष्मत् पक्ष छाया समेधिताम विपद्गणा द्विषा अन्यो देमो चित्ता यत् समात्रिका। महाराजा युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता और हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान और अग्निदाह से बचाया है। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि हे चाचा, क्या आपको याद है कि आप हम किस तरह आपने हमारी हर प्रकार से रक्षा की है, हर विपत्ति में हमारी माता सहित हम सबकी रक्षा किस प्रकार की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान और अग्निदाह से बचाया है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि अल्प आयु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने पर उनके छोटे छोटे पुत्र और विधवा कुंती परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा, विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीति की स्थिति के कारण विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराजा पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उस षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। महाराजा विदुर धृतराष्ट्र तथा उनके दल के षड्यंत्र को समझते थे। अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होने होते हुए भी उन्होंने उनकी यह राजकीय महत्वाकांक्षा जो अपने पुत्रों के निमित्त थी, पसंद नहीं थी। अतएव वे पांडव और उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहत नहीं थी। तो इस प्रकार विदुर महाराज जो है पांडव से बहुत ही प्रेम करते थे, क्योंकि पांडव जो है धर्म के रास्ते पर चलते थे और भगवान के भक्त थे, और विदुर महाराज भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। इसलिए आपस में इन लोगों से बहुत ही मैत्री व्यवहार था और हर समय जो है सुरक्षा प्रदान करते थे विदुर महाराज पांडवों को। पृथ्वी पर विचरण करते हुए अपने अपनी अपने अपनी जीविका कैसे चलाई, आपने किस किस पवित्र स्थलों पर तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा किया। कया वृत्त्यावर्तितं वरच्वभिक्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। ये युधिष्ठिर महाराज ने क्वेश्चन पूछा कि हे विदुर महाराज, पृथ्वी पर आप विचरण करते हुए अपने आपने अपनी जीविका कैसे चलाई। आपने किन किन पवित्र स्थानों और तीर्थ स्थानों पर सेवा की। बोलते हैं विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए क्योंकि वे अपने घरेलू मामलों में विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्र से विलग करना अपने को चाह रहे थे।
दुर्योधन उन्हें शुद्राणी पुत्र कहकर और इस प्रकार उनका अपमान किया करता था। यद्यपि किसी भी पितामही के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नई बात नहीं थी। विदुर की माता शुद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच में ऐसा मजाक चलता है। चूंकि यह छीटाकसी एक वास्तविकता थी, अतः विदुर को बुरा लगने वाली थी। फलतः इसे अप्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया, और विदुर ने फिर पैतृक महल त्याग करके विरक्त जीवन बिताने के लिए वह वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, प्रयाग तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्तों से मिलते हुए आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक वे यात्रा करते रहे। उनके लिए वे मुक्त अन्य क्षेत्र में चलाए जाने वाले लंगरों में भोजन करते, और इस प्रकार विदुर जी अपना जीवन निर्वाह करते और अन्य क्षेत्रों से सब कुछ ग्रहण करते। बता रहे हैं, हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किया रखते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने बोला विदुर महाराज से कि हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चित रूप से साक्षात पवित्र स्थान है। क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रखते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। बोलते हैं भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उनका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, विदुर जैसा शुद्ध भक्त भी भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है, और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूर्ण वातावरण द्वारा मनुष्य की दूसरी चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त हैं। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है, तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे, और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। तो बता रहे हैं कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव या उनका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब से बिजली प्रकट होती है, विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करते थे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखते हैं, और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है, वे भगवान की अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूर्ण वातावरण द्वारा मनुष्य की दूसरी चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त होता है। कि जितने भी भगवान के अनन्य भक्त की उपस्थिति से जो वातावरण होता है, वो मनुष्य की दूसरी चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त होता है। जहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और अनन्य भक्ति होती है और अनन्य भक्त होते हैं, वहां पर उपस्थित जो वातावरण होता है वो साधारण मनुष्य की दूसरी चेतना को शुद्ध कर देता है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है, तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे और उनसे शिक्षा ग्रहण करे, और उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करे। फिर जाकर वो धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त करके भगवत धाम के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। आगे बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र और शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे तथा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने अपने चाचा विदुर महाराज से क्वेश्चन पूछा कि आप जब पवित्र स्थानों का भ्रमण कर रहे थे, तो आप द्वारका में भी गए होंगे। तो क्या वहां पर द्वारका में यदुवंशी जो भगवान के परिवार के सदस्य हैं और हम लोगों के मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, क्या वो सुखपूर्वक हैं वहां पे? महाराजा युधिष्ठिर द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। तो इस प्रकार विदुर महाराज ने युधिष्ठिर महाराज ने जितने भी क्वेश्चन पूछे विदुर महाराज से, सबका एक एक करके उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार उत्तर दिया, और यदुवंश का विनाश हो चुका है इसकी बातें उन्होंने नहीं बताया। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुख नहीं दे सकते थे, अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदा तो अपने आप आती है। तो यदुवंश के विनाश की जो अप्रिय घटना थी, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के सामने उद्घाटित नहीं किया। बोलते हैं इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे।
तो तीर्थाटन करके, मतलब तीर्थों का भ्रमण करते करते जब हस्तिनापुर में आते हैं, तो उनका एक मात्र एक ही कार्य होता है, विदुर जी का, कि अपने भाई की मनोदशा को ठीक करना। जो धृतराष्ट्र था, अब वो अकेला हो गया था। 100 पुत्रों का पिता था, और 100 पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे। तो इस प्रकार अपने द्वारा जब उन्होंने सम्मान प्राप्त किया, महात्मा विदुर ने, तो कुछ काल तक वो बड़े बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए, अन्य सबों को सुख प्रदान करने के लिए वहां पर रुक गए हस्तिनापुर में। बोलते हैं मंडूक मुनि के द्वारा स्थापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अरिमा कार्य कर रहे थे। तो यमराज ही श्रापित होकर विदुर बने थे। तो यमपुरी में उस समय अरेमा नामक देवता जो है कार्य कर रहे थे यमराज की पोस्ट पर। क्योंकि विदुर महाराज तो धरती पर जो है एक शूद्र का शरीर धारण करके और यहाँ पर निवास कर रहे थे। तो उस समय अर्यमा नामक एक देवता बनकर यमपुरी में यमराज के पोस्ट को संभाले हुए थे। बोलते हैं युधिष्ठिरम लब्ध राजो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिलोकपाला वे मुद्दे परयाश्रियम। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराजा युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। क्या बता रहे हैं कि अपना राज्य वापस पाकर और एक ऐसे पुत्र का जन्म देकर देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम है, महाराजा युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो इस तरह से महाराजा युधिष्ठिर ने क्या किया, हस्तिनापुर के राज्य को बहुत ही शांतिपूर्वक उस पर शासन किया, अपने छोटे भाइयों के सहयोग से जो कि एक कुशल प्रशासक थे, और समस्त ऐश्वर्यों का भोग किया। आगे बता रहे हैं कि एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया आत्मक्रामं तविज्ञातम कालम परस्म दुस्तरम। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। तो जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, घरेलू मामला मतलब घर के काम काज में और घरेलू चिंताओं में जो लिप्त है और उसी विचारों में हमेशा मग्न रहता है, उन्हें दुस्तर सनातन काल जो है, काल सनातन है, सनातन मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला है, अनजाने ही उसको धर दबोचता है। ठीक है ना। तो काल हर व्यक्ति को एक समय के बाद क्या करता है, उसको प्रताड़ित करता है। तो हमें घरेलू मामलों से थोड़ा सा ऊपर उठकर और भगवान की भक्ति को जानना चाहिए। बता रहे हैं कि जो है महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, कृपया करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब ना कीजिए। जरा देखो तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो देखो, पहले तो विदुर महाराज भगवान के भक्त थे और धृतराष्ट्र कृष्ण का भक्त, तो भगवान तो मानता था लेकिन भक्ति नहीं करता था। तो विदुर महाराज को ये सब चीजें दिखाई देती थी कि धृतराष्ट्र जो है कितना भय से के वशीभूत है। उसके 100 पुत्र मारे गए हैं, उसके बाद भी कोई सहारा नहीं बचा है, तभी भी पांडवों के दिए हुए टुकड़े पर बोलता है और भय से, भय के वशीभूत हो गया है। तो विदुर महाराज को ये सब दिख रहा था क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक उसको अपना बंधनकारी जीवन दिखेगा नहीं, कि मैं कितना बद्ध अवस्था में हूँ। समझ रहा हो? भक्ति करने से हम ये जान पाते हैं कि कितना हम बद्ध अवस्था में हैं, और फिर उससे धीरे धीरे मुक्त होने का प्रयास करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान हमारी बंधन को खोलते हैं। तो भक्ति करके ही व्यक्ति जान पाएगा कि हम कितने बंधनकारी जीवन में हैं और किस तरह इस बंधनकारी जीवन से आगे निकलना है। नॉर्मल व्यक्ति तो आहार निद्रा भय और मैथुन में अपना पूरा जीवन गंवा देता है और उसको पता नहीं लगता कि कोई बद्ध जीवन भी होता है। अब बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त करना है, ऐसा कुछ उसका उद्देश्य नहीं होता। उसका मात्र उद्देश्य होता है अच्छा खाना है, अच्छे सोने हैं, और भय से रक्षा करने के लिए बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, फोन सेट, ये सब चीजें लेनी है, और एक सेक्सुअल लाइफ जीना है। तो जीवन का बस मात्र यही उद्देश्य होता है।
लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तब उसको पता लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इधर धृतराष्ट्र जो है बता रहे हैं कि वो भय से किस प्रकार आपको को अपने वशीभूत कर लिया था। जब व्यक्ति बद्ध अवस्था में होता है तो उसको भय के वशीभूत होता है वो। मतलब हर कदम पर उसको डर लगता है कि अब हमारा क्या होगा। और वही स्थिति धृतराष्ट्र की थी, क्योंकि वो अपने 100 पुत्रों को गवा गवा चुका था अपने राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर करके। आगे बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके सबों के पास आ पहुंचते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कालो अस्मि, मैं काल हूं। ठीक है ना, काल मतलब समय। तो हर व्यक्ति का समय क्या होता है, दिन पर दिन वो अपने मृत्यु के करीब जाता है। उसको लगता है मैं जवान हो रहा हूँ। ठीक है ना। हर एक दिन व्यक्ति अपने मृत्यु के करीब जा रहा है, उसको लगता है कि मैं जवान हूँ, बर्थडे सेलिब्रेशन करता है कि जीवन के 1 साल और खत्म हो गए, लेकिन उसको सेलिब्रेट करता है। यही करता है ना कि हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या हुआ कि हमारा 1 साल और जीवन का नुकसान हो गया। तो वही बता रहे हैं कि जो है इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता है। भयावह स्थिति क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इस भयावह स्थिति का निराकरण कोई नहीं कर सकता है। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचते हैं। कि स्वयं काल के रूप में भगवान क्या करते हैं, आदमी का जैसी उम्र पूरा होता है वैसे उसके हृदय से आत्मा को निकाल कर और जो है शरीर छोड़ देते हैं भगवान। तो काल के रूप में सबका भक्षण कर जाते हैं भगवान। तो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव से है उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुएं यथा धन सम्मान संतान भूमि और घर का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो बता रहे हैं कि जो भी सर्वोपरि काल है, शाश्वत समय है के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। धीरे धीरे जीवन जो है हमें समर्पित करना पड़ेगा, किसको? काल को, समय को। एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति को इस धराधाम को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो काल क्या करता है? हर वस्तु को छीन लेता है। अब क्या उसका धन सम्मान संतान भूमि और घर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा उसको, जो कि पूरे जीवन भर वो उसके लिए कितना अहर्निश श्रम करके धन कमाता है, या परिवार को मेंटेन करता है, या संतान उत्पन्न करता है, उनकी परवरिश करता है, या भूमि खरीदता है, या घर बनाता है। लेकिन काल सब कुछ प्रस्त करके क्या करती है, उस जीवात्मा को अपना बना लेती है। ठीक है ना। बता रहे हैं कि पितृ भ्रातृ सुहृद पुत्रम हसा तस्य विगतम वयम आत्मा च जरयाग्रस्तम पर से। आपके पिता भाई शुभचिंतक और पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर दिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। तो विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र को क्या बताया कि आपके पिता जो थे, भाई जो थे, शुभचिंतक जो थे, पुत्र जो थे, सभी मर चुके हैं और आपसे बहुत दूर चले गए हैं और कभी मिलना नहीं होगा। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर दिया है। कि जीवन का अब अधिकांश समय व्यतीत कर दिया बस कुछ ही समूह में है, क्योंकि बुढ़ापा ने आपको आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं पांडवों के साथ, जिन्होंने आपके 100 पुत्रों का वध किया है। बोलते हैं, राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा था। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण उन्हें अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था। उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है, उस उनके पिता विचित्र वीर्य काफी पहले मर चुके थे, जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे। यह तो भीष्मदेव की देखरेख तथा सुहृदता का परिणाम है कि सभी अच्छी तरह से पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सारे पौत्र अपने अन्य समस्त हितैषी समेत यथा भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण और अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मर चुके थे। इस प्रकार उनके सारे जन तथा सारा धन नष्ट हो चुका था। अब वे अपने भतीजों की कृपा पर जीवित थे। तो जिन भतीजों ने मतलब पांडवों ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध किया, सारे
जितने भी रिलेटिव थे सबको मार दिया कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में। अब धृतराष्ट्र क्या करता है, अपने भतीजों के ही कृपा पर जीवित जीवित रहता है, जिसे उन्होंने सभी प्रकार की मुसीबतों में डाला था। इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि अब अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। धृतराष्ट्र को विदुर यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म और भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक तथा कर्म करना चाहिए, फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। तो देखो, विदुर महाराज यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि अपने जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। धृतराष्ट्र को विदुर यह बता देना चाहते हैं कि हर एक को अपने कर्म और भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। हर व्यक्ति को अपने कर्म और भगवत कृपा द्वारा ही अपनी रक्षा करनी होती है। मतलब कर्म बंद नहीं करना है और भगवत कृपा पर आश्रित रहना है, तभी जाकर हमारा जो है बता रहे हैं कि तभी हम परमेश्वर पर आश्रित हो पाएंगे धीरे धीरे। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपने कर्म करना चाहिए और फल तो परमेश्वर पर आश्रित। तो कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है। अब कर्म भी कैसा करना है कि कृष्ण भावना भावित कर्म करना है, जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म हो, न कि किसी अभक्त के लिए प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। कर्म भी ऐसा हमारा होना चाहिए जो भगवान और गुरु को प्रसन्न करे, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। कृष्ण की कृपा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। जब तक हम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करके उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे और उनको प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी। इसीलिए जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है और गुरु और वैष्णव और भगवान को प्रसन्न करना है, तब जाकर हमारा जीवन सार्थक होगा। आगे बताना कि आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं और आपका यकृत खराब हो चुका है। आपके कफ निकल रहे हैं। इस तरह से धृतराष्ट्र अब अंतिम पोजीशन में है। क्या बोलते हैं कि आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप बहरे भी हो चुके हैं। आपकी स्मृति भी कम हो गई है, मतलब स्मृति मतलब जो रिमेम्बरिंग पावर है, याद करने की शक्ति, यादाश्त, वो भी कम हो गई है। आपकी बुद्धि भी विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं और आपका यकृत जो है खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहे हैं। बोलते हैं वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे। उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा था कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अब क्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। कि अब बस धृतराष्ट्र अंतिम पोजीशन पर था, इसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीर को जन्म देता है, इसका क्षय होता है और अंत में वो विनष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ अस्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उनके संरक्षण प्रदान करेगी। तो इस प्रकार विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र को बहुत ही समझाने का प्रयास किया कि आप जन्म से तो अंधे हैं, हाल ही में आप बहरे भी हो चुके हैं और आपकी स्मृति कम हो गई है। आपकी बुद्धि भी विचलित है। आपके दांत हिल चुके हैं, यकृत खराब हो चुकी है और आपके कफ निकल रहे हैं। वो प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है कि निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की बात रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। इतना कठोर शब्द बोला विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र के नेत्र खोलने के लिए। एक तो होता है व्यक्ति अंधा आंख से, और एक होता है कि मुंह में अंधा होना। तो नेत्र से अंधा होना तो समझ में आता है, लेकिन जो व्यक्ति मुंह में अंधा हो जाता है वो अपने जीवन को नरक बना लेता है, जो कि धृतराष्ट्र ने किया था। बोलते हैं प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है कि निश्चय ही आप घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। बोलते हैं साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु की चाहिए कि वो गृहस्थों से के जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चितता जीवन के विषय में सचेत हो जाएं। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण है। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इससे इनमें से
भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उनके उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन और दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट और दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे। और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने ही इन दोनों पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडव के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। तो भीम ने ही धृतराष्ट्र के जो बहुत ही करीबी पुत्र थे, कौन कौन, दुर्योधन और दुशासन, उनको मारा था। लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर अभी भी इच्छा थी कि सारा अपमान सहकर भी हम सुखपूर्वक जीवन यापन करें, इसलिए पांडवों के साथ बना हुआ था। बोलते हैं आपने अग्नि लगाकर विष देकर जिन जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया था और राज्य और धन सब कुछ छीन लिया था। तो विदुर महाराज ने याद दिलाया धृतराष्ट्र को कि तुमने क्या क्या काम किया था पांडवों के साथ। अग्नि लगाई थी लाक्षागृह में, विष देकर मारने का प्रयास किया था, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहना है और गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। कि जिनको आपने मारने का प्रयास किया, उन्हीं के द्वारा आज दिव्य भोजन को स्वीकार करके अपनी जीविका चला रहा है। उनकी एक पत्नी को भी आप लोगों ने ही अपमानित किया था और राज्य और धन सब कुछ छीन लिया था। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने और आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा और पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। तो विदुर महाराज ने बताया, मरने के लिए अनिच्छिक मतलब वो मरने की इच्छा नहीं था धृतराष्ट्र के अंदर, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं। आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही एक दिन क्षीण हो जाएगा और पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगी। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाता है, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तो सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तो धृतराष्ट्र को विदुर ने बताया कि वो व्यक्ति धीर कहलाता है जो अज्ञात सुदूर स्थानों को चला जाता है, और भौतिक शरीर जब व्यर्थ हो जाए तो सारे बंधनों से मुक्त होकर उस शरीर को त्याग देता है। कि जब शरीर जर्जरित हो जाए तो उसको एक ऐसे अज्ञात सुदूर स्थान पर चले जाना चाहिए शरीर त्यागने के लिए, जहां उसका अपना कोई हो ना। ऐसा व्यक्ति धीर कहलाता है। अपने आप से या दूसरे को समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता और दुखों को समझ लेता है और अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वो निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य माना जाता है। तो इस तरह से विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र को ज्ञान प्रदान किया। जीवन के अंत में जब धृतराष्ट्र बूढ़ा हो चला था और मरने की स्थिति में था, बोलते हैं कि दूस अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता और दुखों को समझ लेता है, अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान को पर पूर्णतः आश्रित होकर जब वो घर त्याग देता है तो निश्चित ही उच्चतम कोटि का मनुष्य कहलाता है। कि घर त्यागने से पहले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर वो घर का त्याग करे और हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाए, ऐसा व्यक्ति ही उत्तम कोटि का मनुष्य कहलाएगा। ठीक है, आगे अब जो है विदुर महाराज और भी ज्ञान प्रदान करते हैं धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र अंत में गृह त्याग देता है।